कृष्णा। आज भक्त ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि महाभारत में संजय को किस तरह देखकर धृतराष्ट्र को महाभारत का देखा हुआ हाल सुनाया। प्रश्न अच्छा है क्योंकि यह हमें भगवान की कहानियों के प्रति आकर्षण करने की प्रोत्साहन देता है। आप सभी जानते होंगे कि संजय वेद व्यास जी के शिष्य थे और जब महाभारत शुरू हुआ तब उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि मैं आपको दृष्टि दे सकता हूं तो आप महाभारत देख लीजिए। तब धृतराष्ट्र बोला कि मैं आजीवन अंधा रहा, अब विनाश के समय में नहीं देखना चाहता, लेकिन कोई मुझे बता सके ऐसा किसी को नियुक्त करो। तब व्यास जी संजय को नियुक्त करते हैं। तो जो दिव्य दृष्टि थी उसकी 7 विशेषताएं थीं। तो पहली विशेषता थी कि जो इंद्रियों को नहीं देखा जा सकता वह दिव्य दृष्टि के माध्यम से सब कुछ महसूस किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं अपूर्ण हैं, लेकिन दिव्य दृष्टि की वजह से हम उनको पूरी तरह उपयोग में ला सकते हैं। दूसरी विशेषता थी कि हम इस कमरे से दूसरे कमरे की तरफ नहीं देख सकते, जबकि दिव्य दृष्टि काफी दूर तक सब कुछ देख सकती थी। और तीसरी विशेषता थी कि वह दूसरे के मन की बात जान सकते थे। यह दिव्य दृष्टि की विशेषता ही थी कि किसके मन में क्या चल रहा है वह जान सकते थे। और चौथी विशेषता थी कि पूर्व काल और भविष्य काल जो भी बीत गया है या आने वाला है वह सब दिव्य दृष्टि की वजह से ही संजय जान सकते थे। और पांचवी विशेषता है कि जो शास्त्रों पर ना चलने वाले हैं उनकी कौन सी गति होने वाली थी, क्योंकि दुर्योधन कौरव पक्ष शास्त्रों के विरुद्ध था। तो संजय जानते थे कि इनकी कौन सी गति होने वाली है। और छठी विशेषता थी कि वह जिस तरह हनुमान चल सकते थे हवा में भी, तो यह भी हवा में इधर से उधर जा सकते थे दिव्य दृष्टि की वजह से। और सातवीं थी कि वह किसी भी रणभूमि में उन पर कोई भी अस्त्र शस्त्र प्रहार नहीं कर सकता था, अपनी रक्षा स्वयं कर सकते थे। तो कभी कभी वे महाभारत युद्ध में जाकर भी कहीं भी जाते थे तो कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें छू भी नहीं सकता था। तो ये 7 विशेषताएं थी दिव्य दृष्टि की जो कि संजय को प्राप्त हुई। आपका प्रश्न का हल शायद हो चुका हो।